भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही अपने कार्य को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव से पहले उनका एक भाषण सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पलामू दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक भानु प्रताप शाही ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला, साथ ही राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मोदी जी के समय में मोदी जी के खिलाफ लड़ोगे और विधानसभा में भाजपा की तरफ देखोगे तो भाजपा के कार्यकर्ता तुमको देखने नहीं देगा, यह कान खोल करके सुनने का काम करेगा। जो भाजपा को शोषण करने आएगा, जो भाजपा का खून चूसने आएगा, जो भाजपा को केवल भगने आएगा, वैसे लोगों का भाजपा में कोई जगह नहीं है। इसलिए कान खोल करके सुन लीजिए, ताक झांक मत कीजिए। आना है तो बीडी राम जी के नॉमिनेशन के दिन हम न्योता देते हैं, मंत्री का त्याग कीजिए और भाजपा में आइए। यह खुले मन से मैं आपको कहना चाहता हूं। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोखला और निराशाजनक बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि यह घोषणा पत्र देश को पीछे ले जाने वाला है। कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य है, लिहाजा उनकी खुद की गारंटी नहीं है और उनकी गारंटी पर जनता को भरोसा नहीं है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात की है। ये बताना क्या खोखला है? क्या किसानों की एमएसपी की गारंटी देना खोखला है या हजारों किसानों को गोली मारना खोखला है? भाजपा ने तो किसानों को गोली मारी थी, हम तो एमएसपी की बात कर रहे हैं। क्या नौजवानों को नौकरी देना खोखलापन है? क्या महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देना खोखलापन है? भाजपा बताए ना कहाँ खोखलापन दिखाई देता है। एक शब्द बोलना है करके ही बोल देंगे। राज्य या देश में जो काम इन्होंने नहीं किया अभी तक, उस काम को करने की गारंटी ले रही है कांग्रेस। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी, 5 न्याय के माध्यम से हम 25 गारंटियां देंगे। चाहे महिलाओं के लिए है, उनके लिए 5 गारंटी दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से नवादा के लिए रवाना हुए। इस पर उन्होंने तेजस्वी के 10 सवालों पर कहा कि तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि उनके पिता मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई की। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। नवादा में आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने के लिए बिहार शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रवाना हो गए। वहीं जाने से पहले उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग होगी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगरान ने पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल पिछले 15 दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कह रहे हैं कि वो पौड़ी से 1982 में हिमवती नंदन बहुगुणा के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस चुनाव को लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा कि गणेश गोदियाल ने प्रतीकात्मक बात कही है। अपने गणेश गोदियाल जी पिछले 15 दिन से हर छोटी मोटी बड़ी सभा में कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का पौड़ी का, ये 1982 की तरह हेमवती नंदन बहुगुणा जी के चुनाव की तरह इसको कह रहे हैं और अपनी तुलना वो बहुगुणा जी से कर रहे हैं। तो 82 में जब बहुगुणा जी ने चुनाव लड़ा था तो वो तो इंदिरा गांधी वर्सेस एच.एन. बहुगुणा था, कांग्रेस सरकार वर्सेस एच.एन. बहुगुणा था, कांग्रेस पार्टी वर्सेस एच.एन. बहुगुणा था। और एच.एन. बहुगुणा ने कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी को दिन में तारे दिखा दिए थे, धूल चटा दी थी, जबकि 12-12, 13-13 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के बहुगुणा जी को हराने के लिए पौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हुए थे। गणेश गोदियाल जी ने प्रतीकात्मक बात की। उन्होंने कहा कि हिमवती नंदन बहुगुणा जी ने जिस प्रकार से उस जमाने में सत्ता के खिलाफ आवाज उठा करके पूरे देश का न केवल अपनी ओर आकर्षण का केंद्र वो बने, बल्कि उन्होंने उस पूरी सत्ता के खिलाफ मुकाबला करके वो सत्ता की बात कर रहे हैं। सवाल इंदिरा जी का नहीं, सवाल कांग्रेस का नहीं, सवाल
जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उदाहरण पेश किया था पूरे देश के अंदर, आज वही लगभग परिस्थितियां गढ़वाल में भी और पूरे उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी पैदा हो गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है, जिसके चलते प्रदेश के 93,187 सर्विस मतदाताओं को मतदान के लिए दी जा रही ई पोस्टल बैलेट सुविधा को डाउनलोड करने की प्रक्रिया अब सर्विस मतदाताओं ने शुरू कर दी है। इस बात को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की गई। देखिए, राज्य में 93,187 सर्विस वोटर्स निर्वाचक नामावली में दर्ज थे। इन सभी को हम लोगों ने मतदान नामांकन के विड्रॉल के अंतिम दिवस पर 3 बजे के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनको पोस्टल बैलेट प्रेषित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित पोस्टल डाक मतपत्र को उनके जो यूनिट ऑफिसर्स होते हैं, यूनिट लेवल कार्यालय होता है या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो डाउनलोड करके उन तक उपलब्ध कराते हैं। जो अभी तक का विवरण हमको प्राप्त हुआ है आज दोपहर तक का, उसमें उन्होंने 76,000 डाक मतपत्र को डाउनलोड किया गया है, ऐसा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है और अभी कल तक का दिवस इसमें शेष है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे 93,187 इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स ETPBS जो है वो कल तक संपूर्ण रूप से डाउनलोड हो जाएंगे। कुछ जनपदों में डाउनलोड के पश्चात डाक मतपत्र प्रेषित होकर वापस भी पहुंच रहे हैं, जिसका विवरण हम 7 तारीख के पश्चात ही आप तक दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी खटीमा विधानसभा के ग्राम बंडिया में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को विजयी बनाने की अपील की। भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों के नाम पर जनता से समर्थन मांगा। पांचों सीटें इस बार बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और इस सीमांत क्षेत्र से भी एक रिकॉर्ड बनेगा इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हर एक व्यक्ति आज अपना योगदान देना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, अपना वोट देना चाहता है। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हजारों लोग आज सभाओं में भी आ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जोश और जुनून भी पैदा कर। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रदेश की धामी सरकार पर समान नागरिक संहिता की आड़ में प्रदेशवासियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड के जनमानस पर एक और वज्रपात करते हुए धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता में जो परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने उत्तराखंड में मात्र 1 साल से अधिक समय से रहने वाले व्यक्ति को स्थानीय निवासी माना है। इसमें इन्होंने इंडेक्स दिया है, लगभग कई पेजों तक तो इंडेक्स चल रहा है कि किस पेज नंबर पे क्या है। पेज नंबर 22 में जब आप आएंगे, इस पहले तो ये समान नागरिक संहिता है ही नहीं, ये पेंडोरा बॉक्स है, इसलिए क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 का हनन करता है, समानता के अधिकार का की अवहेलना करता है। इसमें SC/ST को भी अलग रखा गया है, आपको पता है, और बाकी के देश में ये लागू नहीं है, केवल उत्तराखंड में इसको लॉ बनाया गया। मुनी की रेती थाना पुलिस ने आस्था पथ पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कथित बाबाओं को पुलिस ने भगाया तो वहीं संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। इस दौरान इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि आस्था पथ पर लगातार नशेड़ियों के जमा होने की शिकायत मिली है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। खबर दिनेशपुर से है, जहां मतुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री हरिचांद ठाकुर की 213वीं जयंती पर 3 दिवसीय मतुआ मेला जारी है। इस मेले में देश भर के विभिन्न प्रांतों के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और बांग्लादेश से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी मेले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे। यहां पर कोश्यारी ने हरिचांद गुरुचांद मंदिर में दर्शन किए। सत्य क्या है? ईश्वर शक्ति देता है और आज सत्य की जीत हुई है, इसीलिए आपके सामने ये लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का जो ये आस्था है, उसके अनुसार ये मेला जो है हो रहा है, संपन्न हो पा रहा है, जिसमें हमारी जुडिशरी जो है उसका अहम रोल है और ईश्वरीय शक्ति से ये मेला आज संपन्न हो पाया है। जैसा आप सब जानते हैं कि इस मेले की शुरुआत स्वामी गोपाल दास महाराज जी ने की थी और ये मेला विगत लगभग 50 वर्षों से अनवरत रूप से चला आ रहा है। ये हमारा भारत अनंत काल से ये धार्मिक, आध्यात्मिक दुनिया का गुरु रहा है, केंद्र रहा है और यहाँ विविध प्रांतों में जहाँ भी
हमारे लोग निवास करते हैं वो अपने अपने ढंग से एक ही संस्कृति। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा भी की। तो वहीं महिलाओं से घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर महिला जिलाध्यक्ष नीलम रावत ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र घर घर पहुंचाने पर जोर दिया गया। लोगों की बैठक थी, हमारी जो जिलाध्यक्ष नीलम रावत उनके नेतृत्व में हुई और उसमें हम लोगों ने आज नगर पौड़ी में जो वार्ड हैं, वार्ड और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीमें जाएंगी उनका गठन करा और गांव-गांव जो प्रचार की धार अब तेज करनी है क्योंकि चुनाव बहुत कम दिनों का रह गया है, उसके लिए टीमें गठित करी, महिला सम्मेलन करा और महिलाओं को जो 5 न्याय हमारे नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो 5 न्याय हमारे मैनिफेस्टो में डाले हैं, लोगों के अधिकारों की बात करी है, उनके बारे में जानकारी दी और उनको गांव-गांव तक कैसे पहुंचाए उसके लिए हमने आज अपने संगठन की तैयारी करी। लोकसभा चुनाव है उसमें ली गई है प्रदेश में हमने ये बैठक ली है। इसमें हमने महिलाओं से जो हमारी प्रदेश सचिव हैं उन्होंने जो हमारी मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताया है सारा कि किस किस तरीके से हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है और किस तरीके से हमें महिलाओं को आगे समझाना है कि हमारी जो एक न्याय की 5 गारंटी जो आई है महिलाओं के लिए सबसे अच्छी गारंटी वो आई है जिसमें 1 साल में 1 लाख रुपए गरीब महिला को देने के लिए और आधी आबादी आधा हक, सभी तरह के उन्होंने चर्चाएं अभी महिलाओं के साथ की है। पूर्णागिरी में ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक चलने वाली टैक्सियों का संचालन 6 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं को 7 किलोमीटर तक का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। दरअसल शनिवार को ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर मार्ग पर चलने वाली टैक्सियों का संचालन यूनियन की ओर से बंद किया गया। पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त है। वहीं ओवरलोड वाहनों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों और टैक्सी चालकों ने आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं मेला मजिस्ट्रेट से वार्ता के बाद फिर से टैक्सियों का संचालन शुरू करवाया गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों द्वारा पूरा मेले को खराब करने की कोशिश की जा रही है निजी अपने स्वार्थ के कारण। आज सवेरे मेरे पास फोन आया कि वहाँ प्रशासन 3-4 कोई ऐसो दरोगा लोग गए और वहाँ गाड़ी वालों को परेशान करने लगे कि तुम्हारी गाड़ियाँ फालतू चल रही हैं और लिस्ट जो ओवर चल रही है, जो कि सरासर गलत है। मेरी 50 गाड़ी की लिस्ट थी, वही 50 गाड़ियाँ मेरे द्वारा वहाँ भेजी गई थी और उसके बाद जब इन लोगों द्वारा वो अव्यवस्था वहाँ फैलाई गई तो फिर मैं गया जब यहाँ से तो फिर हमारी बात ने मैंने आक्रोशित होकर हमने गाड़ियाँ बाहर निकाल दी। कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने संचालन बंद कर दिया था टैक्सी यूनियन ने। तो यहाँ पर बातचीत करके उनकी जो गलतफहमियाँ थी वह दूर कर दी गई हैं और पुनः जो है टैक्सियों का संचालन जो आपका ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर के लिए बंद हुआ था वह पुनः संचालन कर दिया गया, जिसमें 2-3 घंटे का हो रहा है।